हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी के साथ भी खास बातचीत की है, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा के किसानों के लिए कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना को लागू कर दिया है। इसके साथ ही जेपी दलाल ने कई अहम जानकारियां भी दी हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी पहल की है और प्रदेश की जो गौशाला है उनके अंदर किस तरीके से चारा उपलब्ध हो सके, इसको लेकर एक योजना शुरू की गई है। और इसको लेकर आज हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद ये आज जो वो फैसला सरकार ने लिया है, क्या ये फैसला है, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद है। दलाल साहब, गौशाला में चारा उपलब्ध हो, इसको लेकर आपने एक पशु चारा योजना शुरू की है गौशालाओं के लिए, ये क्या योजना है सर, किस तरह से इसका फायदा गौशालाओं को मिलेगा? कि इस साल हमें सूचना मिली थी कि जो तूड़े का भाव बढ़ा हुआ है और कुछ गौशालाओं में समस्या आ सकती है, उसके समाधान के लिए हमने कदम उठाए हैं। पहले तो हमने ये कहा था कि प्रदेश से बाहर तूड़ा ना जाए। ये एक तरह से हरियाणा के गौशालाओं को, हरियाणा के छोटे किसानों को जिनके पास तूड़ा नहीं था, उनमें जागृति लाने के लिए था कि वो अभी जो खेत से सीधा तूड़ा खरीद लें, सस्ता भी उनको मिल जाएगा। और सारी गौशालाओं को हमने तूड़ा खरीदने के लिए जो पैसा आमतौर पर आखिरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाता था, उसको 13 करोड़ 40 लाख के आसपास का पैसा गौशाला के खाते में डाल दिया है ताकि वो तूड़ा खरीद सके। एक नई स्कीम हम लेके आए हैं कि क्योंकि समस्या फिर भी रह सकती है अगर चारे की, तो कोई भी गौशाला किसी किसान से चारा पैदा करवा सकता है। वो उनके आपस की बात है कि किसान से चारा क्या भाव में खरीदेगा, और हर गौशाला को लिमिट दी है कि 10 एकड़ तक चारा आप खरीदवा लीजिए। और जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा दें किसान का कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, किसी ने इस एकड़ में 10 एकड़ में चारा बो दिया और गौशाला कहेगी कि हाँ चारा हमने इससे खरीद लिया है अपने मर्जी के भाव से, आपस की उनकी सहमति से, तो उसको हम किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के डीबीटी से खाते में डाल देंगे। और इसका मकसद ये है कि हर एक गौशाला के पास जो अगले आने वाले 2 महीने हैं जिसमें चारे की समस्या आ सकती है, तो उसका समाधान हो जाए। दलाल साहब, यानी एक किसान ने, उसके पास 10 एकड़ जमीन है और उसने 10 एकड़ में चारा जो है वो लगा दिया गौशाला के कहने पर, तो उसकी जो जितना चारा होगा वो गौशाला के जो प्रबंधक होंगे वो अपने हिसाब से खरीद लेंगे जो रेट होगा, लेकिन आप उसको 1 लाख रुपए उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से दे देंगे, चूंकि उसने 10 एकड़ में चारा लगाया और 10,000 के हिसाब से आप प्रति एकड़ देंगे। जी, जो गौशाला किसान से कह के उसको प्रोत्साहित करके अपना चारा भिजवाए, किसान अपनी उस पोर्टल पे चढ़ा दे कि 10 एकड़ में मैंने चारा बो दिया है, और गौशाला इसको वेरीफाई कर दे। और गौशाला जब कह देगी कि हाँ ये चारा हमने गौशाला में ले लिया है, तो हम प्रति एकड़ 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ तक का 1 लाख रुपया उस किसान के खाते में डाल देंगे। और इसका मकसद यही है, ये है सभी गौशालाओं के लिए। लेकिन जिस गौशाला में 100 से कम पशु हैं, तो फिर हमने कंडीशन लगाई है कि 100 पशु के लिए 10 एकड़, 90 के लिए 9 एकड़, 80 के लिए 8 एकड़ और 50 पशु है तो 5 एकड़ की। तो इससे ये है कि जो हरे चारे की समस्या है गौशालाओं की, जब तक बारिश नहीं होती, मई जून का महीना है, तो तुरंत ये 10-12 दिन की ये स्कीम है। जो गौशाला अपने चारे की व्यवस्था करना चाहे उनको हमने मौका दिया है कि आप अपने किसी किसान से बात करके अपना चारा भिजवा लें और उसके जो बाजार भाव है, जो आपकी सहमति है, उससे उसका चारा खरीद लें। जब आप कह देंगे कि आपने चारा खरीद लिया और वो पोर्टल पे चढ़ गई, तो हम वेरीफाई बैंक में इसके आदमी से करवा करके पैसा किसान के खाते में डाल देंगे। और इसका मकसद यही है कि गौशालाओं को समस्या ना आए। बाकी सर, इस बार जो है वो तूड़े की जो कमी की चारों तरफ चर्चाएं थी, आपने कहा कि 13 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वो गौशालाओं को आपने दिए हैं, चारा खरीद के जो आप अक्सर देते हैं, तो वो आपने दिए गौशाला से, आपके पास आंकड़े रिपोर्ट भी आ गई होगी, तूड़े की कोई कमी तो नहीं है? मतलब एक तरह से जो गेहूं का जो तूड़ा जो खरीदती है गौशाला या कोई दान के रूप में देता है, तो वो उनके पास पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए? देखिए, तूड़े की हरियाणा में कहीं कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में तूड़ा उपलब्ध है। लेकिन ये बात सही है कि जो दक्षिण हरियाणा के किसान थे, उन्होंने गेहूं छोड़ करके सरसों की बिजाई ज़्यादा की। गेहूं का एरिया कम हो गया
और इसलिए हमने ये जल्दी पैसा डाला है, इसलिए ये हरे चारे वाली स्कीम बनाई है। तूड़ा पर्याप्त है, लेकिन ये है कि तूड़ा बाहर चला जाए हमारा, और यहाँ किसानों को ये समझे कि पिछले सालों की तरह से बीच में तूड़ा मिल जाए और फिर महंगा हो जाए। उनको पहले ही अलर्ट कर दिया है कि भाई आप अपना तूड़ा, आप अपना हरा चारे का प्रबंध कर लें। सर, इसके साथ साथ आपने जो है वो इस मामले में कोई मुख्यमंत्री जी से बैठक या चर्चा की हो? जो तूड़े के ऊपर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन हरियाणा से बाहर दूसरी बॉर्डर पर जाने पे जो रोक थी उसको हटाने पर कोई विचार हुआ हो या हटा दिया गया हो? अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि तूड़े के आवागमन पर अब कोई प्रतिबंध ना लगाएं, और चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे इंटर स्टेट हो, तूड़े को किसी तरह की रोकथाम ना रखें। साथ साथ सर, आज आपने जो बैठक की है उस बैठक में आपने केंद्र के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी चर्चा की है, हरियाणा के आपके तमाम जो विभाग हैं उनके साथ भी आप मौजूद रहे। ये जो पुराने जो बीमा क्लेम है जो 3-4 साल से अलग अलग तरीके के केस की वजह से जो है वो पेंडिंग है, उनको लेकर केंद्र के साथ आपकी जो चर्चा हुई है, क्या कोई आश्वासन मिला है सर? कब तक इनको सेटल कर लिया जाएगा? और दूसरा, आगे से इस तरह की दिक्कतें ना आए, इसको लेकर आपने कोई खाका तैयार किया है क्या? पिछले दिनों में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से उनके घर पे मिला था, और मैंने उनके अपनी समस्याएं उनके सामने रखी प्रदेश के किसानों की, कि हमारा जो बीमा का क्लेम बहुत सारा पेंडिंग है, और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया, अधिकारियों को आदेश दिए, और हमारा उससे पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर 100-150 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ भी गया है। अभी भी कुछ डिस्प्यूटेड केस हैं 2019, 20, 21 के, और कोई किसी वजह से क्लेम अटके हुए हैं। तो उन्होंने निर्देश दिया बीमा कंपनियों को, जो सरकारी बीमा कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है, कि आप जाइए मंत्री जी से, हमारे अधिकारियों से मिलिए। तो इसी आदेश पर वो हमारे यहाँ आए, और हमने लंबी चर्चा की उनके साथ, और ऐसी व्यवस्थित सिस्टम करना चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग क्लेम हैं उनका सुलझेड़ा हो जाए, और भविष्य में कोई किसानों का बीमा का जो मामला है उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। हमने कहा कि हरियाणा सरकार का ये मकसद है कि किसानों की तरफ से लड़ाई हम लड़ेंगे। आप कंपनी के मालिक हैं, आपको कोई समस्या है तो हमारे से बात करिए, लेकिन किसान का क्लेम आप रोकिए मत। तो ये जो आप कह रहे हैं सर कि किसानों का वकील जो है वो कृषि विभाग बनेगा एक तरह से, तो ये किस तरह से जो आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है और जो किसान बीमा करवाते हैं उन सबको एक तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा? आगे अभी तक क्या होता है कि जब किसान बीमा कराता है, बैंक से सीधा प्रीमियम चला जाता है, कंपनी के पास चला जाता है, हमारे पास कोई डाटा नहीं होता। हमारे पास तो जब क्रॉप कटिंग हो जाती है, बीमा कंपनी से मांगना पड़ता है कि कौन सा डाटा कितना क्या हो गया, और जब हमारे से प्रीमियम का हिस्सा मांगते हैं वो, तब हमें डाटा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस दिन किसान बीमा कराए उसी दिन से हमें सूचना मिल जाए कि इस किसान का पैसा बीमा का चला गया है, और उस दिन से ही हम फॉलो करने लग जाएं कि भी इसकी सही, इसको पॉलिसी इशू हो गई है, क्रॉप कटिंग हो गई है, कोई व्यवधान तो नहीं आया है, और इसको आखिर तक, जब तक उसको अगर फसल खराब होती है तो जब तक उसको क्लेम नहीं मिल जाता, हमारा विभाग उसको ट्रैकिंग करेगा। ऐसी व्यवस्था बनाने की हमारी सहमति हुई है, जिससे कि एक किसान बीमा कराते ही हमारे हरियाणा कृषि विभाग के पास सूचना आनी शुरू हो जाए, और उसको हम ट्रैकिंग करते रहे। सर, एक जो गन्नौर में जो मंडी जिसको बनाने का प्रस्ताव है और काफी लंबे समय से जो है वो उसके ऊपर जो वो काम शुरू होने की बात की जा रही है, और साथ साथ एक बागवानी विश्वविद्यालय, इन दोनों की आज इस वक्त में कौन सी स्थिति में है? कब तक इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे? गन्नौर का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का, उसका टेंडर लगा हुआ था, आज खुलना है, मैंने अभी जानकारी लेनी है। तो टेंडर अलॉट हो जाएगा, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे करनाल के अंदर बागवानी विश्वविद्यालय है, इसका टेंडर खुल चुका है, ये काम भी जल्दी हम शुरू कराएंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जल्द पूरे होंगे। हरियाणा के लिए एक बागवानी विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनना, और गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की देश की सबसे बड़ी मंडी बनना हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये मंडी बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो बता रहे हैं कि जो गौशाला है उनमें हरे चारे की कमी ना आए, इसके लिए एक योजना जो है वो शुरू की गई है और किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपए के हिसाब से सरकार उसके सीधा खाते में देगी। जबकि गौशाला के प्रबंधकों के साथ जो किसान का जिस भी रेट पर खरीद का जो तय होगा वो किसान और गौशाला के बीच में होगा, लेकिन सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी। इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर जयप्रकाश दलाल ने जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।